नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू IVF कानपुर से। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट या अंडकोश की सिस्ट के बारे में। ओवरीज यूट्रस के बगल में दो ऑर्गन्स हैं जो 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के होते हैं और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है एक महिला के शरीर के, क्योंकि इन्हीं से हर महीने अंडा बन के फूटता है जो कि नली में जाता है। साथ ही साथ महिलाओं से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो भी इन दोनों ही तरफ की ओवरीज से रिलीज होते हैं। तो यह ओवरी वो ऑर्गन है जो लगातार 24 घंटे हार्ट की तरह अपना कार्य कर रही हैं और हर दिन एक महिला के शरीर में अलग अलग लेवल के हार्मोन्स इन ओवरीज से ही रिलीज होते हैं और ये हार्मोन जो रिलीज होते हैं ये सब ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। सिस्ट कई प्रकार की देखी गई हैं, उनमें से कुछ बिनाइन सिस्ट होती हैं और कुछ मैलिग्नेंट सिस्ट हम कह सकते हैं। कुछ सिस्ट हर महीने बनती हैं, जैसे कि पीरियड के पहले से 14वें दिन के बीच में हर महीने अंडा बनता है, जो 15 से 20 से 25 मिलीमीटर तक का या 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। वो भी अल्ट्रासाउंड में एक सिस्ट की तरह ही दिखाई देता है। यह पीरियड के पहले से 14वें, 15वें, 16वें दिन तक ये सिस्ट की तरह दिखाई देता है। ये एकदम नॉर्मल है, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अंडा फूटने के बाद जब अंडा रप्चर हो जाता है तो यही जो फूटा हुआ अंडा है उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो दूसरे प्रकार का हार्मोन निकालते हैं जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। यह सिस्ट का साइज भी 20 mm से 30 से 35 mm तक हो सकता है। इसके लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर यही सिस्ट काफ़ी समय तक 2 या 3 महीने तक लगातार देखने में आती हैं तो इनको हम बिल्कुल दवा से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो नॉर्मल एक सिस्ट है जिसके लिए कुछ खास नहीं करना होता है, जो हमने पहले वीडियो में देखा, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कई सारे अंडे दिखाई दे रहे हैं। इससे भी ये 2 से 3 मिलीमीटर की 15 से 20 सिस्ट ओवरीज के अंदर होती हैं। इससे भी बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, टोटली मेडिसिन से कंट्रोल हो सकती हैं अनलेस कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। अब और बाकी सिस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोई भी सिस्ट जो 3 सेंटीमीटर से कम साइज की है, यूजुअली उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2 या 3 महीने दवा चलाने के बाद ये सिस्ट अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब चिंता करने की बात आएगी उन सिस्ट में जो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हैं। तो अगर सिस्ट 3 सेंटीमीटर से बड़ी है तो अब थोड़ा सोचना होगा। अल्ट्रासाउंड में ये 3 सेंटीमीटर की सिस्ट दिखाई दे रही है, 3 से 5 सेंटीमीटर की सिस्ट दिखाई दे रही है, तो अब ये सोचना होगा कि क्या ये सिस्ट बिनाइन है या ये सिस्ट मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट यानी कि कैंसर की सिस्ट, बिनाइन यानी नॉर्मल सिंपल सिस्ट। नॉर्मल सिंपल सिस्ट के अलावा यह सिस्ट एक डर्मोइड सिस्ट की तरीके से भी हो सकती हैं, जिसमें दांत, बाल और इस तरीके की चीज़ें भी देखने में आती हैं। देखने में बहुत भयावह ये सिस्ट लगती हैं, अंडा बनने में प्रॉब्लम करती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से इसका पूर्णतः इलाज संभव है। एक और जो बहुत कॉमन सिस्ट देखने में आती हैं वो एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट या खून भरी हुई सिस्ट। यह सिस्ट ज़्यादातर इनफर्टाइल पेशेंट में देखने में आजकल बहुत आ रही है और इन सिस्ट में सिस्ट के अंदर पूरा खून भरा हुआ होता है और यह हर पीरियड के साथ इनका सिस्ट का साइज बढ़ता है, क्योंकि जिस लाइनिंग से पीरियड होता है वही लाइनिंग इस ओवरी के अंदर भी इस सिस्ट के अंदर होती है और हर महीने जब भी पीरियड आता है तो ये सिस्ट का साइज भी बढ़ता है और पेट में दर्द भी महिला के बढ़ता चला जाता है। तो ये चॉकलेट सिस्ट या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा यंग गर्ल्स में काफ़ी कॉमनली देखने में आती है। घबराने की बात नहीं है, लैप्रोस्कोपिक विधि से हम इसका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ एक फंक्शनल सिस्ट जो हैं वो 3 से 5 सेंटीमीटर की हो जाती हैं, उनको भी हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। मैलिग्नेंट सिस्ट के अपने बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सिस्ट कैंसर बनाती हैं उनको कैंसर की गांठें कह सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हो, उसके साथ में पेट में पानी भरा हुआ हो,
वज़न कम हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, ऐसे सिस्ट के साथ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कैंसर के लक्षण, ओवरी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और उसके लिए हमको फर्दर जांचें जैसे कि MRI या CT स्कैन या जिस भी तरीके का कैंसर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उस तरीके की हम जांच करा सकते हैं। तो यह ओवरऑल आपने ये देखा कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कितने तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरी में 25 से 40 प्रकार के सिस्ट हो सकती हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका पेट फूलता हो, अगर ब्लीडिंग में समस्या होती हो, नीचे के पेट में दर्द हो, आपस में संभोग करते समय अगर आपको तकलीफ होती हो, पीरियड में दिक्कत आती हो, इन समय में कोई भी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना है और अपनी डॉक्टर की सलाह पर अवश्य अमल करना है।